और आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि हॉस्टल वार्डन के लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। चलिए बता दीजिए क्या होगा भाई आंसर इसका। 70 से 79, 80 से 79, 90 से 109 और 110 से 119 सामान्य बुद्धि वाला बालक का बुद्धि लब्धि क्या होता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो सही आंसर की देखें भाई तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि कितना है उसे मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं, ये चीज़ पूछा गया। 70 से कम वाले को, 70 से ऊपर वाले को, 80 से 100 के बीच इनमें से कोई नहीं। मानसिक न्यूनतम ग्रसित श्रेणी में रखा जाता है, किसको रखा जाता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 70 से कम। ठीक है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है उसे मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधियों के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार होंगे। आपके विचार क्या होंगे, ये चीज़ पूछा गया है। वह पिछड़ा विद्यार्थी है, यहीं से ये गलत हो जाएगा भाई, है ना। एक एक पॉइंट को पढ़ते जाना है और विचार करना है। सही है तो सही, नहीं तो वो हटा देना, एक लाइन में हटा देना। जो विचारधीन है उसको हटा ही देना है, विचार करने लायक को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है वाले को छोड़ना है, बाकी जो नहीं है वो उसको तो बिल्कुल हटा दीजिए, है ना। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये भी नहीं हो सकता भाई। जो जानने के लिए उत्सुक रहता है सभी विषय के बारे में, उसका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगे। वह सृजनशील विद्यार्थी है, ये हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उस विद्यार्थी का मन खेल में रहता है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, वह सृजनशील विद्यार्थी है जो अधिक जानने की उत्सुक रहता है। ठीक है, कुछ नया करने का, कुछ नया बनाने के लिए वो तैयार रहता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि का माना जाएगा, सामान्य बुद्धि का, श्रेष्ठ या क्षीण बुद्धि का। चलिए बता दीजिए भाई टर्मन के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। 90 से 100 सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि का अवधारणा किसने दी। तो पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि का अवधारणा किसने दिया है। गार्डनर, सोनेल, बर्टन हॉल, सिरिल बर्ट। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिरिल बर्ट हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। अभी देखें है सामान्य में, है ना। अभी देखे है ना, तो सामान्य में वर्गीकृत किया जाएगा। 90 से 110 है ना, तो सामान्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होगी भाई, 120 से अधिक कर देना इसको। ठीक है, सामान्य से अधिक मतलब सामान्य से अधिक क्या हो जाएगा, 110 से 120, मतलब ये सामान्य से अधिक हो गया। 90 से 110 क्या है, सामान्य है, लेकिन 110 से 120 सामान्य से अधिक। सामान्य बुद्धि अभी देखें 90 से 100 है ना, 90 से 100। मंद बुद्धि की अगर बात करें तो 80 से 90। मंद बुद्धि कम रहेगा इसका। ठीक है, मंद टाइप से रहेगा। और जो 70 से कम है उसको किस में रखेंगे भाई, तो मानसिक न्यूनतम ग्रसित श्रेणी में रखें 70 से कम को। ठीक है,
चलिए इतना याद रखिएगा, बनेगा क्वेश्चन आराम से। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उनका बुद्धि लब्धांक होगा। चलिए निकाल दीजिए। मानसिक आयु क्या करना है भैया, ऊपर रख देना है। शारीरिक आयु यानी कि वर्तमान आयु क्या है 10 नीचे, और इधर क्या कर देना है 100 से गुणा कर देना है। क्या होगा चलिए बताइए। काट दीजिए। और क्या है, मानसिक आयु ऊपर रहेगा, उसके बाद शारीरिक आयु नीचे इंटू 100। ये 0 कट गया, इधर 10 तो 120। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उनकी मानसिक आयु खाली स्थान होगी। ये देखो गणित जैसा सवाल इसमें भी पूछने लगा है भाई। 16 वर्ष यानी कि उसका वर्तमान आयु क्या बता रहा है 16 वर्ष, यानी कि ये नीचे हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या चीज़ याद करना है, मानसिक आयु यानी कि ऊपर वाला याद करना है, तो 1 से कर लीजिए। ठीक है, 1 से याद करना है, इंटू 100 कर लीजिए। ये है हमारा क्या फार्मूला, बराबर क्या मिल रहा है उसको 75। 1 मिनट ना, यहाँ बनाता हूँ मैं उसको। 1 से को ज्ञात करना है, मानसिक आयु उसका ज्ञात करना है। नीचे में कितना दिया है 16 दिया है। ये हमारा फार्मूला सेट, कितना अंक प्राप्त किया है वो 75 अंक प्राप्त किया है, तो इधर कर दे रहे हैं आपको 75। ठीक है, अब करना क्या है भाई, 1 से इधर करिएगा। ठीक है, लगा दीजिए इधर 75 गुणित 16 करके, 75 गुणित क्या कर देना है 16 करके नीचे में 100 को ला दीजिए। चलिए कटा दीजिए भाई। 25 दिया 75 हो जाएगा, 25 से चौक 100 हो जाए, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 4 तिया 12। ठीक है, तो उसका मानसिक बुद्धि कितना हो जाएगा 4 तिया 12, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए क्योंकि, बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए, क्यों ले जाना चाहिए। भ्रमण के समय ये मनोरंजन करते तो हैं, लेकिन और भी कारण हैं। इससे वे आनंदित होते तो हैं, इसका और भी कारण है। भ्रमण के दौरान बच्चे शोर नहीं करते, ये यहीं से गलत हो जाएगा। भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं, तो भ्रमण से बच्चे जो है ना बहुत कुछ सीखते हैं भाई, है ना। क्या होगा इसका सही आंसर बता दीजिए, और बताना क्या सभी का कमेंट में आना चाहिए भाई। भ्रमण से बच्चे बहुत अधिक सीखते, बहुत कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, सिर्फ मनोरंजन के लिए भ्रमण नहीं कराया जाता, ना कि सिर्फ आनंदित होने के लिए। ठीक है, और ये तो भ्रमण के दौरान बच्चे शोर नहीं करते, ये तो हो ही नहीं सकता, शोर क्यों नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 5 वर्ष तथा वास्तविक उम्र 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की आयु हो गया, यानी कि बुद्धि लब्धि क्या होगी, ये चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, चलिए लगाइए सूत्र और बनाइए और कमेंट में आंसर बताइए। थोड़ा सा टाइम लेते हैं इस क्वेश्चन में। मानसिक उम्र क्या है भाई 5 है ना, और वास्तविक क्या है 4, तो आई को पता करना है इसका। चलिए बनाइए, तो फटाफट सभी का कमेंट में आंसर बनाइए। एक पेन और छोटे से कागज़ में बन जाएगा ये तो कोई ऐसे ही निकाल लेगा इसको, जो इंटेलिजेंट होने वाले हैं वो ऐसे ही निकालेगा इसको। फटाफट मार रखना है बस फार्मूले में। क्या होगा किसी का तो कमेंट में आंसर आना चाहिए, वो करके देखना चाहिए भाई, काम आएगा आपका। चलिए देखते हैं। मानसिक यानी कि ऊपर कर दें, वास्तविक क्या है नीचे इंटू 100 करते हैं। ठीक है, चलिए 4 एकम 4, 4 25 100 हो जाएगा। ठीक है, 4 25 100, 25 पंचे 125। ठीक, आ गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जिसने भी ऑप्शन ए लगाया वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कथन क्या है, हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे और कुछ छोटे हैं। ठीक है, कुछ लंबे कुछ छोटे हैं, और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले।
कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ कमजोर हैं। यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो ये कथन दिया गया है कि हमारे बीच ऐसे लोग हैं, तो कुछ लंबे हैं तो कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे तो कुछ काले, कुछ पुष्ट है तो कुछ कमजोर हैं। ये किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है, ये चीज़ पूछा गया है। तो बुद्धि और लिंग अंतर हो सकता है, व्यक्तिगत असमानताएं, बुद्धि और जातीय अंतर, व्यक्तिगत उन्नति। चलिए बताइए, एकदम सरल है भाई, ऑप्शन को देखते ही समझ में आ जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि और जातीय अंतर हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? इसका कमेंट करके आंसर बताइए। उसी प्रश्न को बार बार नहीं करेंगे। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धि। चलिए इसको बना देता हूँ। 5 वर्ष के मोहन का मानसिक आयु कितना है? 8 वर्ष। तो मानसिक आयु ऊपर कर दिए, वर्तमान आयु कितना बता रहे हैं इसका? 5 वर्ष। ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए। चलिए 5 एकम 5, 5 बीस 100, 8 दूनी 16 यानी कि 160। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य, बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य क्या होगा भाई? बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य तो समझ हो जाएगा। बौद्धिक विकास होगा तो समझ, कल्पना भी करने लगेगा, तर्क भी लगाने लगेगा, तो प्रयुक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 बना लेना है यार इसको। ठीक है, मानसिक आयु, ठीक है चल बना देता हूँ यार। मानसिक आयु वर्तमान आयु कितना है? 10 इंटू 100, ये कट गया 10, 120 सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार, उपरोक्त सभी। ये सभी हो सकते हैं ना। चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा, आप बताइए। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, पिछड़े बालक कैसे बच्चे? या तो सीखने की गति उसकी धीमी होगी, बिल्कुल होगी भाई। बुद्धि लब्धि उसका 80 से 90 होगा, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमयोजित व्यवहार होगा। ठीक है, अस्वस्थ भी रहेंगे, उसका जो व्यवहार है वो सामान्य नहीं रहेगा। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। मानसिक विकास से प्रभावित करने वाले कारक है, तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण, मानसिक परिवार का सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास से प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हो जाएंगे। वंशानुक्रम भी होता है मानसिक विकास में। ठीक, परिवार का जो वातावरण वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, परिवार में सामाजिक स्थिति, परिवार के जो समाज है उसकी स्थिति भी इम्पोर्टेंट है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा भाई। प्रभावित, ये सभी प्रभावित करेगा मानसिक विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो सिरिल बर्ट के अनुसार पिछले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 120 से अधिक हो ही नहीं सकता, 85 से कम हो सकता है, 120 से कम यानी कि 120 से कम भी हो सकता है। तो ये भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, 85 से कम। सिरिल बर्ट के अनुसार 85 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि है वो पिछड़े बालकों के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन
के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। ये जीन्स है, यानी कि जीन वाला है ना। तो मूल प्रवृत्ति, वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त सभी। जीन के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है तो वातावरण हो जाएगा भाई, ठीक है। वातावरण, जीन के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित कौन करेगा? वातावरण करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतने ही। वीडियो अच्छी लगी तो क्या कर देना है आपको? लाइक कर देना है। चैनल में नए हैं तो क्या करना है आपको? सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो ऐसे ही आपको मिलता रहेगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, एग्ज़ाम के समय आप एकदम स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम तो देना है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन स्वस्थ रहोगे ताबड़तोड़ क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग, है ना। फ्री माइंड से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के राइट आंसर लगाना है, फिर आगे बढ़ जाना है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।